का हूं। मुर्दे कौन जिंदा कर सकता है? खुदा। और उसका जो कह रहा है कि मैं उसका बेटा हूं, वो भी कब्रिस्तान में जाके एक कब्र पे खड़ा हो जाता है और कहता है, हुक्म करता है, दुआ नहीं करता, ऑर्डर, लाजर कम आउट। एंड लाजर came out from the grave. लाजर कब्र से बाहर आ गया, हाथ पांव बंधे हुए थे। यहूदी जब किसी को दफनाते हैं तो उसके पांव से शुरू करते हैं, उसको रैप करना पट्टी से और उसकी नेक तक, यहाँ तक उसको, उसके बाजू भी बांध देते हैं, टांगे भी। लेकिन यीशु मसीह का हुक्म हुआ तो वो लाजर जो 4 दिन का मुर्दा था, हाथ पांव बंधे हुए बाहर आ गया। क्यों? किसका हुक्म था? खुदा के बेटे का हुक्म, खुदा का हुक्म। इसलिए कौन जन्म का अंधा, उसकी आंखें जिसमें आइस के बॉल्स ही नहीं थे, वो कुदरत रखता है जिसने बारे अदन में मट्टी ली, गोंदी और उससे इंसान को, एडम को उसने बनाया। उसी तरह खुदा के बेटे ने मट्टी ली, उसके आई बॉल्स बनाए और उसको कहा जा देगा। और वो देखने लगा, सारी नहीं उतारा कि वो फिर कहां गया। लेकिन ये हकीकत है कि यीशु मसीह ने जन्म के अंधे की, जिसकी आंखें थी नहीं, मट्टी के गोले बना के उसकी आंखों में रख के कहा, जा मौत का। ये खुदा और खुदा का बेटा, ये खुद दो नहीं है। लोग इनको कई दफा अलग अलग समझना शुरू हो जाते हैं। ये एक है, खुदा एक है। हम एक ही खुदा की इबादत करते हैं और एक ही खुदा की परस्तिश करते हैं। यूना की अंजील 8 की 42 आयत में, जॉन 8:42, इसलिए कि मैं खुदा से निकला और आया हूं और आपसे नहीं आया, बल्कि उसी ने मुझे भेजा है। अब ये बताइए, बेटा किसको कहते हैं? इसका मतलब क्या है? बेटा, सन। किसी में से निकला हुआ वो बेटा कहलाता है। खुदा कौन है? खुदा क्या है? कलाम में लिखा है, यूहन्ना की अंजील 4 बाब की 24वीं आयत में, खुदा रूह है और खुदा की इबादत करने के लिए जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। खुदा रूह है, खुदा इंसान नहीं है। जिस तरह हम सोचते हैं कि जिस तरह खुदा शख्स है, खुदा भी ऐसा है। खुदा रूह है और खुदा हर जगह मौजूद है। God is omnipotent and God is omnipresent. वो हर जगह मौजूद
created the whole universe. और क्या ये उसके लिए कोई मुश्किल काम है? जो सब कुछ बना सकता है, क्या वो एक इंसानी मदद में इस दुनिया में नहीं आ सकता? अकल भी मानती है जो ऑलमाइटी है, पूरी कुदरत, पूरा इख्तियार खुदावंद यीशु मसीह के पास है। जब खुदावंद यीशु मसीह जी उठे, when he was raised from the dead, and before going to the Father, he met his disciples and told them that I have been given all power of the heaven and the earth. ये कोई मजाक है? कभी सुना है कि किसी इंसान को आसमान का और जमीन का कोई इख्तियार और अथॉरिटी कभी मिला है? कभी सुना? हमने आज तक नहीं सुना। ये अथॉरिटी सिर्फ यीशु मसीह के पास है। बेटा, जो रिजवान आपके बेटे का क्या नाम है? आपको कैसे पता है? कैसे पता है? इसलिए कि वो आपका बेटा है। आप ठीक कह रहे हैं। अब प्यार से तो मैं कह सकता हूं मैं भी उसे बेटा, लेकिन वो मेरा बेटा है नहीं। बेटा तो जो रिजवान का है वो सिर्फ रिजवान का ही बेटा है, और इसके भाई का भी नहीं हम कह सकते, इसके बाप का भी हम नहीं कह सकते। बेटा जिससे वो तो अलग हुआ वो खुदा पाक है। एक और हमारा नाम देखेंगे, इसको सपोर्ट करेगा क्लियर कट कि खुदा खुद कह रहा है। पहले मैंने बताया यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं खुदा का बेटा हूं, मैं बाप में से निकला और इधर आया हूं। अब मैं आपको बताऊंगा कि बाप कह रहा है कि ये मेरा बेटा है। मत्ती की इंजील तीसरा बाब उसकी 70वीं आयत, मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 17। और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं हालेलुया। कौन कह रहा है? आवाज कहां से आई है? कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है, खुदा बाप कह रहा है कि ये मेरा प्यारा बेटा है। God is saying from heaven when Jesus was baptized, came out of the water, and there was a voice coming from heaven that he is my beloved son. ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं, ये कब खुदा ने कहा कि इससे मैं खुश हूं? जब खुदा यीशु मसीह ने वो बड़ा काम किया। क्या क्या काम था वो किसी को पता है? खुदावंद यीशु मसीह ने जब पानी में उतर कर नीचे जाके यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वो पानी से ऊपर आया तो फिर उस वक्त आसमान से ये पैगाम आया। खुदा खुद बोला, खुदा पाक ने ये कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं खुश हूं। यहां बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो खुदा को खुश नहीं कर रहे। खुदा
खुदा खुश नहीं है हमसे। वो कौन लोग हैं जो खुदा की इबादत तो करते हैं, खुदा की परस्तिश करते हैं, उसके कई हुक्म भी मानते हैं, उसकी खिदमत के लिए पैसा भी देते हैं, मगर इरशाद आज़म की तकमील नहीं कर रहे। इरशाद आज़म है पूरी दुनिया में जाके अंजील की मुनादी करो, जो ईमान लाए उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से ये हुक्म है, इसमें चॉइस नहीं है। बहुत सारे लोग इंसानों से, क्योंकि लौकी की आखेंगे, अच्छा तो अगर मैं ये पूछूं कि खुदा क्या कहेगा, उन लोगों को डरना चाहिए कि खुदा को बताएंगे। तो बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं आपके, खुदा से डरना चाहिए। इसलिए आप खुदा यीशु मसीह ने जिस दिन बैप्टिज्म हुआ उस दिन वह खुश हुआ, कहा ये मेरा प्यारा बेटा है। जिस दिन कोई गुनाहगार अपने गुनाहों से तौबा करता है, अपने गुनाहों से रिपेंट करके वो उस पर ईमान ले आता है और खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा पाक उसके नाम से बपतिस्मा लेता है, तो उस दिन खुदा खुश होता है और कहता है ये मेरी प्यारी बेटी है। क्यों? यीशु मसीह ने सिखाया हमें इसी तरह सारी राष्ट्रवादी को पूरा करना जरूर है। यह आज का हमारा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं खुदा के पाक की ये मर्जी थी कि मैं इसको टच करूं। अब वापस अपने साथ की तरफ लौटते हैं कि खुदा यीशु मसीह खुदा का बेटा है। जीसस क्राइस्ट इज Son of God. This is what we are studying, and we are proving from the word of God that how he is Son of God. That is the topic for today. अब पहले हमने देखा कि बहुत सारे नबियों ने प्रोफेसीज की, पेशेंट गोइंगा की। उसके बाद हमने देखा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने गवाही दी कि ये खुदा का बेटा है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि खुदा यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं खुदा का बेटा हूं, बाप में से निकला हूं और यहां आया जमीन पर। फिर हमने ये देखा कि खुदा ने आसमान से कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं। किससे खुदा खुश होता है बताए? कोई बताएगा खुदा किससे खुश होता है और कैसे खुश होता है? फरमाबरदारी से। जाओ बोले। जब कोई खुदा के हुक्मों पर अमल करता है, और ये ठीक है कि यीशु मसीह ने कहा, उस वक्त से यीशु ने ये कहना और मुनादी करना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। और जब कोई गुनाहगार इस दुनिया में अपने गुनाह से तौबा करके यीशु मसीह के कदमों में आके उसके निजात बख्शकार को जो उसने सलीब पर किया उस पर ईमान लाता है और कहता है, ऐ बाप मेरे गुनाह आपके खून से धो दे, क्योंकि यीशु मसीह के खून के अलावा गुनाहों की मुआफी का कोई दूसरा जरिया नहीं। आसमान
जमीन पर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सके। ये खुदा यीशु मसीह वाहिद नाम है जो दुनिया को उनके गुनाहों की माफी देता है, हमेशा की जिंदगी देता है, आसमान की बादशाही का इख्तियार देता है। ये छोटी बात नहीं है। ऐसे नहीं उसको खुदा का बेटा कहा गया, ऐसे नहीं वो खुदा का बेटा कहता, ऐसे ही नहीं हम उसे खुदा का बेटा मानते। उसके पास आसमान का और जमीन का कितना इख्तियार है? कौन इख्तियार है? टोटल अथॉरिटी। तो अब हम देखेंगे कि मसीह यीशु के शागिर्दों ने बताया और कहा कि ये खुदा का बेटा है। रसूलों ने कहा, एक रसूल ने नहीं, किसी ने, एक रसूल ने, बहुत सारे रसूलों ने एट ए टाइम उसको कहा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मत्ती की अंजील मैथ्यू 14 वर्स 33, मत्ती की अंजील 4वां बाब 33वीं आयत। ये वो वाक्य है जब खुदावंद यीशु मसीह पानी में चल के आ रहे थे और रसूल उसके शागिर्द कश्ती में थे। जब उन्होंने यीशु मसीह को देखा तो पहले तो वो डर गए, कहा ये तो कोई भूत है। जब उन्होंने यीशु मसीह ने कहा डरो मत, मैं हूं, ये मैं हूं कौन है? किताबे मुकद्दस हमें सिखाती और बताती है कि मैं हूं कौन है? सिर्फ एक खुदा ही है जो कहता है मैं हूं, और कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने किए, उसने कहा डरो मत, मैं हूं। और जब उन्होंने कहा, उन्होंने उसे सिजदा करके कहा यकीनन तू खुदा का बेटा है। किन्होंने कहा? रसूलों ने, शागिर्दों ने, जो यीशु मसीह के साथ रहते थे। आज जब खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब कर रहे थे तो वहां पे सूबेदार और कुछ निगाहबान हिफाजत के लिए मामूर किए गए थे हुकूमत की तरफ से। जब उन्होंने देखा कि यीशु मसीह ने बड़ी आवाज से चलाकर जान दी है तो बुझान आ गया। कितने घंटे पूरा मुल्क तारीकी में डूब गया। When Jesus died on the cross, the whole country became dark. And the curtain of the temple became two parts, starting from up down. And when this Subedar saw what is happening, what did he say? Let's read Matthew 27 and verse 54. मत्ती की अंजील उसका 27 बाब उसकी 54 आयत। 5 सूबेदार और उसके साथ निगाहबानी जो उसके साथ निगाहबानी करते थे, उन्होंने जब देखा कि बड़ा भूचाल
खुदा का बेटा था। ये है पैटर्न है 3 चैप्टर 3 वर्स 11, मरकस 3 बाब 11